नवाब मलिक की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब जबकि कोर्ट ने उनको 4 महीने तक समीर वानखेड़े के ऊपर टिप्पणी या उनके खिलाफ कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने को मना किया है, और वो मामला था मानहानि का लेकर, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपने परिवार पर जो व्यक्तिगत तौर पे हमले नवाब मलिक ने किए थे उसको लेकर आपत्ति जताई थी और 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज किया था। इसी मामले में लेकर जो भाजपा के निकट बताते हैं मोहित काम्बोज, वो उन काम्बोज ने भी एक मानहानि का केस दर्ज किया था, क्योंकि जो नवाब मलिक हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए दिन जो खुलासे करने की उनकी आदत है, उसी में उन्होंने मोहित काम्बोज पर आरोप लगाए थे और उसने कहा था कि ये इन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया है और इस फ्रॉड करने में इन्होंने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया है। उन्होंने बैंक का नाम भी उजागर किया, और बैंक का उजागर ही नहीं किया तो उस बैंक के होर्डिंग लगा दिए के, और बैंक का नाम उसमें जब लिखा होर्डिंग में, तो बैंक वालों ने आपत्ति जताई कि आप किसी के ऊपर अगर आरोप लगा रहे हैं, फोर्जरी का आप आरोप लगा रहे हैं, लगाइए, लेकिन हमारे बैंक का नाम इसमें नहीं लिखना, आप इस तरह के होर्डिंग्स हटाइए। इस पर नवाब मलिक ने वो होर्डिंग हटाने को मना कर दिया था। अब बैंक ने भी अपनी मानहानि का दावा नवाब मलिक के ऊपर किया है और 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा अब बैंक की तरफ से किया गया है। जो बैंक है मुंबई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक का ये कहना है कि आपने जो होर्डिंग लगाए और उसमें लिखा कि मोहित काम्बोज ने बैंक के साथ फोर्जरी की मिलकर, इसमें बैंक की शाख खराब हुई है और इसलिए आपको माफी मांगने के लिए कहा गया था, और या तो माफी मांगिए और नहीं तो जो है आपको 1000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब निश्चित रूप से जब ये माना जा रहा है कि नवाब मलिक को एक मौका दिया गया था होर्डिंग हटाने का, होर्डिंग नहीं हटाया, केवल ये कह दिया कि ये किसने लगाए, कांग्रेस ने भी इसके लिए मना कर दिया कि इन होर्डिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक ने तो सीधे सीधे आरोप लगाए थे मोहित काम्बोज पर, और मोहित काम्बोज के मामले में तो उनको एक तरह से मैं कहूं अभी जमानत पर हैं और कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना भी किया है, 5000 रुपए कैश और 15000 के बॉन्ड, तो एक निजी मुचलके पर हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट ये मान रही है कि नवाब मलिक का दोष है, अभी निर्दोष नहीं है। अब ऐसे में ये बैंक की तरफ से जो की गई कार्रवाई है ये इसीलिए की गई कि वो इंतजार कर रहे थे कि मोहित काम्बोज के मामले में क्या कोर्ट कुछ ऐसा कहता है कि हाँ भाई आपने फोर्जरी की है, और उस तरह के कोई साक्ष्य अगर कोर्ट के पास आते हैं, नवाब मलिक उन साक्ष्य को प्रस्तुत कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से उस फोर्जरी करने में बैंक भी दोषी पाया जाता और मोहित काम्बोज भी आज जेल के अंदर बंद होता। लेकिन नवाब मलिक को जो तारीख दी गई थी वो तारीख कोर्ट ने दी, टाइम दिया, और उस टाइम में वो कोई प्रमाण ऐसा नहीं कोर्ट को दिखा सके जिसमें मोहित काम्बोज के खिलाफ फोर्जरी के कोई प्रमाण मिलते हों। अब ऐसे में कोर्ट की टिप्पणी, और मोहित काम्बोज तो बिल्कुल श्योर हैं कि नवाब मलिक को या तो जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो जो डिफर्मेशन का केस लगाया है उसकी राशि उनको देनी पड़ेगी। अब ऐसे में बैंक को भी लगा कि अब जबकि इस मामले में ऐसा दिख रहा है प्रथम दृष्टया कि ये मामला मोहित काम्बोज के पक्ष में जा रहा है, तो फिर बैंक ने भी एप्लीकेशन डाली और बैंक ये सिद्ध करना चाहता है कि हमारे यहाँ जो खाता धारक हैं कोई फोर्जरी नहीं होती है। क्योंकि एक बैंक को यदि आप फ्रॉड घोषित कर देंगे तो जो निवेशक हैं, जो बैंक में पैसे जमा करते हैं, उनको संशय आएगा कि भाई ये बैंक है, इसमें पैसे जमा करें ना करें, कल को इन्होंने करोड़ों रुपए किसी एक आदमी को दे दिए, फोर्जरी हो गई तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। और इसलिए बहुत सारे लोगों ने वहां से खाते भी अपने हटाए थे, ऐसा बैंक का कहना है, और बैंक की छवि तो खराब हुई है। तो इसमें अब नवाब मलिक के ऊपर जो 1000 करोड़ का दावा हुआ है, निश्चित रूप से अब देखना होगा 1000 करोड़ रुपए देते हैं या तो मंत्री हैं, भाई हो भी सकता है उनके पास पैसा। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक को हम देख रहे हैं कि इस बयानबाजी के कारण वो गिरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने इस मामले में देखा कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें शिवसेना है और बाकी नेता हैं, शरद पवार, वो सब कह रहे हैं हम नवाब मलिक के साथ खड़े हैं। तो वो साथ खड़े हैं, हो सकता है इस मामले में साथ खड़े हों कि समीर वानखेड़े को घेरा जा रहा है, ड्रग माफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही है एनसीबी जो कर रही है उसको बाधा पहुंचाने के लिए, रोकने के लिए वो
सोच रहे हो नवाब मलिक जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अब मामला निजी मामला आ गया है, क्योंकि मामला बैंक से जुड़ा हुआ है और बैंक की शाख से जुड़ा हुआ है, तो सरकार इस मामले में भी साथ देती है या नहीं, ये भी पता लगेगा। और बैंकों के मामले को जहां तक देखें, कोऑपरेटिव बैंकों की तो हालत ये है महाराष्ट्र के अंदर कि एक तरह से एनसीपी के जो लीडर हैं, शरद पवार हुए, अजीत पवार हुए, इनके ऊपर आरोप लगते रहे कि ये बैंक का दुरुपयोग करते हैं। अजीत पवार की जो चीनी मिल का घोटाला था वो भी कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ था, खुद ही चेयरमैन थे बैंक के, खुद ही उसमें से पैसे निकाल करके अपनी चीनी मिल के नाम पे कर दिए, वो मिल घाटे में दिखा दी, और किस तरह से घालमेल किया गया उसका केस अलग चल रहा है, उसकी जांच अलग चल रही है। तो सारे मंत्री एक तरह से अगर कहें एक लाइन में, ये महा भ्रष्टाचार सरकार है, और बीजेपी के लीडर कहते हैं कि ये महाविकास अघाड़ी नहीं है, ये महा धोखा अघाड़ी सरकार है, क्योंकि धोखे से बनाई गई सरकार है। अब ऐसे में आपको बताएं, एक तरफ तो ये चल रहा है कि उनके मंत्री हंसी का पात्र बन रहे हैं नवाब मलिक को, जैसे आप देख ही रहे हैं कि 2-2, 3-3 केस मानहानि के चल रहे हैं, तो अब उसमें सजा होगी या तो माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे तो ये पहले से माना जा रहा है कि पलटी मारने की आदत है, जितने आरोप आप लगा रहे हो, लगाए जा रहे हो, और छवि तो खराब वो सरकार की कर ही चुके हैं। नवाब मलिक अगर ये सोच रहे हैं कि वो इस मामले में समीर वानखेड़े के परिवार का कुछ कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, इस देश में समीर वानखेड़े को जो लोग नहीं भी जानते थे, नवाब मलिक के इस बयानबाजी से वो भी जान गए। दूसरी बात, सब लोग जान गए कि जो समीर वानखेड़े है वो अनुसूचित जाति से है, पहले कोई नहीं जानता था। लोग बाग सोचते थे बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी साथ दे रही है, कहीं ये ऊंची कास्ट से होगा, लेकिन वो दलित निकला। अब ये बताया सबको किसने? हमें ये नवाब मलिक ने। इससे महाराष्ट्र के तो कम से कम जो दलित हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा इसके मामले में केस दर्ज हुआ है। अभी जब इलेक्शन आएंगे बीएमसी के, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से एक मुद्दा बनने वाला है, और जो अठावले हैं बीजेपी की तरफ से मंत्री हैं और महाराष्ट्र के वो सांसद हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि इस तरह से ये अपमान किया गया है, और इसके लिए जो ये महाविकास अघाड़ी सरकार है इसके खिलाफ वाकई में एक आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं आपको बताएं, मोहित कांबोज ने एक खुलासा भी किया है कि ये जो सरकार है जिसके ऊपर जिम्मेदारी महाराष्ट्र की जनता की सेवा की है, इसका काम देखिए कि ये पेंगुइन ले आए हैं, विदेशों से पेंगुइन ले आए। और आप जानते हैं जैसा कि पेंगुइन वो जानवर है जो बर्फ में रहता है, -डिग्री टेम्परेचर में रहता है, और महाराष्ट्र में कभी -डिग्री टेम्परेचर आता ही नहीं है। वहां आप 5 और 6 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं आता दिसंबर की सर्दी में भी। तो ये जो पेंगुइन है इनको आर्टिफिशियल कूलिंग देनी पड़ती है, और उसके चक्कर में जो महाराष्ट्र की सरकार है वो लगभग 15 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर चुकी है, और उसमें कई पेंगुइन मर भी गए हैं। लोग हंस रहे हैं कि भैया आपको लाना ही था तो आप कुछ और जानवर ले आते, हाथी ले आते, ऊंट ले आते, पेंगुइन लाना है आपको, तो क्या इसमें भी कोई घोटाला है? आप हर महीने उसमें लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, इससे तो आप गरीब का पेट भर देते। पेंगुइन को अपने रहने दो जहां वो रह रहा है, -डिग्री टेम्परेचर में, बर्फ में छोड़ दो भाई उनको। लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में वो काम होंगे जो बाकी जगह नहीं होंगे। इनकी राजनीति कुछ अलग टाइप की है। जो ड्रग माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है एक अधिकारी, ये उसके विरुद्ध बोलते हैं, उसके पक्ष में नहीं खड़े होते, उसको घेरते हैं, और नवाब मलिक ने जो रेड है उसको ही फर्जी बता दिया। मतलब कुल मिलाकर ये जो सरकार है इसमें ड्रामेबाजी जो चल रही है, केवल एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि खाओ खिलाओ और बस पैसे बटोरो। तो बीएमसी में इस तरह का एक बजट होना कि बीएमसी के जरिए आप पेंगुइन पालेंगे, उसमें 15 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे। अब ये बीएमसी हालांकि शिवसेना के ही अंडर में है, और इसलिए आपको बताएं कि महाराष्ट्र की सरकार में अब ये माना जा रहा है, जबकि आपने देखा कि पिछले दिनों बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो हैं उनका बयान भी आया था, और उन्होंने कहा था कि मार्च तक ये सरकार गिर जाएगी। उसका आधार यही था कि जिस तरह के कारनामे काम किए गए हैं और जिस तरह से अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, एक के बाद एक इनके मंत्री गिरते जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के ऊपर तक आरोप लगा हुआ है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज है, ईडी में रिपोर्ट दर्ज है, और इतने सारे केस इतने सारे नेताओं के ऊपर। तो निश्चित रूप से जब ये जेल जाने की बारी आएगी तो
निश्चित रूप से सरकार गिरेगी। नवाब मलिक के बारे में भी जो लोगों का कहना है, जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, जो महाराष्ट्र के पत्रकार हैं वो बताते हैं कि समीर वानखेड़े के परिवार ने ये तय किया है कि वो 1.25 करोड़ रुपया उन्होंने लिखा है कोर्ट में, वो पैसे के बजाय जेल भिजवाना ज्यादा मांग करेंगे कोर्ट से। और ये जनता की मांग है कि नवाब मलिक जैसा नेता जो बड़बोलापन करता है, जो बयानबाजी उल्टी सीधी करता है, जिसने दलितों का अपमान किया है, उसको पैसे से नहीं छोड़ा जा सकता। पैसे की पेनल्टी, वो जो दलितों का अपमान है उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी, उनको जेल ही जाना पड़ेगा। देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है। बहरहाल नवाब मलिक की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आती। वंदे मातरम।